अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक बच्चा जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो ये दुनिया उसके लिए खजाब खाने से कम नहीं होती। वो चीज़ें नोटिस करना शुरू करता है, उसको मुख्तलिफ चेहरे नज़र आते हैं, मखसूस आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें महसूस करता है। जब तक वो अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार ज़बान से करना सीख नहीं जाता, वो इस आउटर वर्ल्ड से अपने इन्हीं सेंसेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बेसिक मेंटल वायरिंग एक ही जैसी है, तो फिर क्यों हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? हमारे ख़यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी का थिंकिंग पैटर्न क्या होता है और कहाँ एक कामयाब इंसान एक आम आदमी से मुख्तलिफ सोचता है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। वेलकम बैक। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आप एक वक्त में दो मुख्तलिफ दुनिया में जीते हैं। एक ये आउटर वर्ल्ड और दूसरी आपकी इनर वर्ल्ड, आपके ख्यालात की दुनिया। मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हैं और आप ये देखते हैं कि आपके अंदर एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है। आप सोचते हैं कि यार, आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे ऑफिस वक्त पर पहुंचना है, रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक होगी, इसके साथ साथ मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, गाड़ी का रिन्यूअल भी है, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करनी है, वगैरह वगैरह। या फिर आप ये सोचते हैं कि वाओ, आज कितना अच्छा मौसम है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको एक नई जिंदगी दी। आप नाश्ते की टेबल पे अपने बीवी बच्चों को देखते हैं, उनकी खिलखिलाती हुई हंसी सुनते हैं और उस खुशी को महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। दोस्तों, इस पूरे थॉट प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग पिक्चर, साउंड, फीलिंग, टेस्ट और स्मेल की फॉर्म में इस आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। फिर ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है और वो इसे एक मीनिंग देता है। ये मीनिंग डिपेंड करता है उन डिटेल्स पर जिन पे हमारे सेंसेस ज्यादा फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हमारा दिमाग उन पिक्चर, साउंड, फीलिंग, टेस्ट और स्मेल के साथ इस न्यू इंफॉर्मेशन को मैच भी करता है जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। फिर इस मीनिंग के नतीजे में हम अच्छा, बुरा या न्यूट्रल फील करते हैं और आखिर में इन फीलिंग्स की वजह से हम रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, ये फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं कि हमारे अगले हर एक्शन, हर अमल पर इनका कंट्रोल होता है। विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ आवर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर इमोशंस। दोस्तों, ये सारा अमल इतनी तेजी से हमारे दिमाग में हो रहा होता है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम अच्छा या बुरा क्यों महसूस कर रहे हैं और नतीजतन हम कहते हैं कि आई जस्ट कांट डू इट। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस का रोग ही नहीं, या फिर ये कि मैं वेट कंट्रोल नहीं कर सकता, या मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस पूरे प्रोसेस में हम फर्स्ट और थर्ड स्टेप से तो अवेयर होते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता और फोर्थ स्टेप की हम परवाह ही नहीं करते। दोस्तों, इन फीलिंग्स की बुनियादी वजह वो मीनिंग, वो इंटरप्रिटेशन, वो ट्रांसलेशन या वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देख कर, सुनकर और महसूस करके की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने अमल में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो फिर आपको चीज़ों को ठीक ठीक मीनिंग देना होगा ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। दोस्तों, एक कामयाब इंसान जब ये नोटिस करता है कि चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं एंड ही इज गेटिंग आउट ऑफ सेंटर, तो वो पहले प्रॉब्लम पे काम करने की बजाय अपनी थिंकिंग पे काम करता है। वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसने कहाँ चीज़ों को गलत मीनिंग दिया और वो कैसे चीज़ों को बेहतर मीनिंग दे सकता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट बैड से न्यूट्रल में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक समझते हैं, उनको बिल्कुल ठीक मीनिंग देते हैं। हमारे साथ अक्सर नाइंसाफी होती है, अक्सर हादसात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम अपसेट फील करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इट्स ओके टू फील बैड, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी जरूरी है और वो ये कि दिस इज नॉट द टाइम टू रिएक्ट, रादर दिस इज द टाइम वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ हाउ वी आर फीलिंग। दोस्तों, एक कामयाब इंसान जज्बाती और इमोशनल होने की बजाय लॉजिकली और रैशनली सोचता है। वो अपने थिंकिंग पैटर्न से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है और उसका कंट्रोल उसके हाथ में होता है।
دوستوں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ ہم اپنے ایموشنس کو سپریس کریں, بٹ وی مسٹ نو دیٹ دیر از اے فائن لائن بٹوین سپریسنگ آور ایموشنس اینڈ اوور ایگریسولی ایکسپریسنگ. لہٰذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایکشن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. With this I would like to end my video. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے ایک بار پھر please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon next right here so that you are the first one to get the notifications of my upcoming videos. میں ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں. Until then, اللہ حافظ.